हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा घर का डेली रूटीन का सारा काम हो गया है और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं हो गई थी अब घर के कामों से फ्री। तो मैं सोच रही हूँ बथुए को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। और चलिए पहले दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहा बथुआ और ये बथुआ पड़ोस के बच्चों ने मुझे खेत में से ला के दिया था, तो मुझे इसको साफ़ करना है। और बच्चे लाए थे तो वो जड़ सहित ऐसे ही उपाड़ के ले आए हैं, तो मुझे इनकी जड़ों को तोड़ के इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। तो देखिए काफ़ी सारा है, इसमें टाइम भी लग जाएगा क्योंकि एक एक डंडे की जड़ तोड़नी पड़ेगी। और आज का दिन इतना ख़ास है मेरे लिए। आज के दिन मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। तो बस, और किस लिए आज का दिन मेरे लिए इतना ख़ास है वो तो आपको ब्लॉग में आगे ही पता चलेगा, तो इसीलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। और देखिए मैंने रात मेहंदी भी लगाई थी, कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। और बस अब मैं कर लेती हूँ बथुआ साफ़ और आगे का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और आज के इस खास दिन को मैं कैसे अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ वो आपको ब्लॉग में आगे ही देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे ब्लॉग को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए पहले मैं बथुए को साफ़ कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 3 और घर से धूप चली गई थी तो मैं आके बैठ गई थी घेर में। और बथुआ भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि एक एक डंडी को ऐसे ही करके तोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग गया है। पर अब फाइनली साफ़ हो गया है। तो बस अब इसको मैं धुल के और उबाल के रख दूँगी, तो सुबह को बच्चों को स्कूल के लिए कुछ बना दूँगी या फिर देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। पर शाम को तो मैं इसको आज ही उबाल के रख दूँगी। और अब चलती हूँ घर और अभी देख लेती हूँ कि कपड़े सूख गए हैं क्या। और बस अब मैं करती हूँ शाम की तैयारी क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है और मुझे मंदिर भी जाना है अभी प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो चलिए घर चलती हूँ और करती हूँ शाम की एवरीवन। तो शाम के बज गए हैं 5 और घर का मेरा सारा काम हो गया है। और बस चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। गाइस बच्चे लग रहे हैं डेकोरेशन करने के लिए। मैंने कहा था कि मेरे से ज्यादा एक्साइटेड बच्चे हैं, तो बस लग गए हैं बच्चे अपना काम करने के लिए। और बस अब मैं कर लेती हूँ पहले पूजा का सामान तैयार क्योंकि मंदिर जाना है, चिराग जला के आएंगे। तो भाई इतना खास दिन है तो भगवान का आशीर्वाद तो लेना बनता ही है। तो बस पहले कर लेती हूँ पूजा का सामान तैयार और फिर उसके बाद मैं होंगी रेडी। मेहमान तो कोई नहीं आएगा पर फिर भी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है तो मैं रेडी भी होंगी। और इसी तरह से हम अपने छोटे छोटे फंक्शनों को इसी तरह से फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए पहले मैं पूजा का सामान तैयार कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई थी फिर सीधा किचन में और मैं बनाने लग गई थी बाती क्योंकि मुझे दिया भी जला के आने थे और धूप बत्ती भी लगानी थी। तो इसीलिए मैं घर से ही तैयार करके लेके जाऊंगी, बस जल्दी जल्दी से वहाँ पे जला देंगे। और बेटे से मुझे कुछ सामान मंगाना था दुकान से, तो बस उसी से वही बता रही थी। और बस अब वो चला गया था सामान लेने के लिए और मैं अपनी प्लेट तैयार कर लूँगी। हेलो एवरीवन, तो देखिए शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा आज का फाइनल लुक। तो कमेंट में बताना कैसा लगा। आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी तो मैं इसीलिए रेडी हुई हूँ और अभी मंदिर भी जाना है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और देखिए बच्चों ने की है ये छोटी सी तैयारी, तो कमेंट में बताना कैसी लगी। और बस जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन हो। तो मैं हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी इसी तरह से अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। और बस अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियों में ही आपको हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे से पल होते हैं वो शायद
टाइम निकल जाता है, फिर वापस नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी को खुल के एंजॉय करना चाहिए। और बस यही है कि आप अपने जीवन में खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको खुश होने के लिए कोई बड़ी ही चीज़ करनी जरूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत अच्छे से खुश रह सकते हो। तो मेरे बच्चे तो हर साल अब इसी तरह से सेलिब्रेट करवाते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे थे तो करते थे और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा और अच्छे से करने लगे हैं, क्योंकि बच्चे कर देते हैं डेकोरेशन वगैरह। मैं मना भी करती हूँ पर फिर भी मानते नहीं हैं। तो बस हो गई हूँ रेडी और अभी जाऊंगी। और आज मैंने खाने में भी अभी कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि आज बच्चों की डिमांड है कि मम्मी मैक्रोनी वगैरह बना लो, खाना नहीं खाएंगे, इस तरह की चीज़ें ही आप बना लो। तो बस वो तो जब खाएंगे तभी बनाऊंगी। तो पहले जाएंगे मंदिर, तो चलिए मंदिर चलते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। अभी आगे बहुत अच्छा लगेगा आपको मेरा ब्लॉग, तो ब्लॉग में कंटिन्यू जरूर रहिएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये था मेरा आज का फाइनल लुक। कमेंट में बताना कैसा लगा आप सभी को। और हस्बैंड आ गए थे तो उनके साथ फिर मैं चली गई थी मंदिर, और काफ़ी लेट हो गया था हमें, तो यहाँ पे अच्छे से वीडियो बन भी नहीं पाई थी, तो बस थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था। और प्रसाद चढ़ाने के बाद सीधा चले जाएंगे घर पे वापस। तो ये था आज का केक और बच्चों ने की थी डेकोरेशन। तो कमेंट में बताना कैसी लगी। और बच्चे खुद से ही जैसा भी उनसे हो पाता है वो कर लेते हैं। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी एनिवर्सरी। तो यहाँ पे हमने किया केक कट और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं इधर साइड में केक को निकाल के रख दूँगी, क्योंकि जब भी हम केक वगैरह कट करते हैं तो हम थोड़ा सा भगवान जी के लिए ज़रूर निकालते हैं। तो मैं वही निकाल रही थी और उसके बाद ही हम एक दूसरे को खिलाएंगे, क्योंकि फिर अगर पहले खा लेते हैं तो फिर झूठा माना जाता है। तो इसीलिए पहले भगवान जी के लिए हम निकाल देते हैं और बाद में उनको चढ़ा देते हैं। तो उनके नाम का पहले ही अलग निकाल देते हैं, तो फिर वो झूठा नहीं माना जाता है। और कौन कौन इस तरह से केक भगवान जी के लिए निकाल के रखता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया अपना एनिवर्सरी फंक्शन। और आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है अभी इसी में। तो आप ब्लॉग में बने रहें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे ब्लॉग को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और केक कट करने के बाद सीधा मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को लगने लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा पहले खाने के लिए ही बना देती हूँ, पहले बच्चों को खिला देती हूँ कुछ बना के, उसके बाद ही डांस वगैरह करेंगे, क्योंकि बच्चों का मन था डांस वगैरह करने का भी। तो मैं जब मंदिर गई थी तो मैंने अपने बेटे से मना किया था कि तुम कुछ मत करना, पर बच्चे हैं मानते नहीं हैं। जब तक मैं मंदिर से लौटी तो बेटे ने मेरे थोड़ी सी मैक्रोनी भी उबाल के रख दी थी, और मैक्रोनी के साथ साथ मैगी को भी ऐसे ही उबाल के रख दिया था, ना ही उसमें नमक डाली थी ना ही कुछ। तो फिर मुझे देख के एक बार को गुस्सा भी बहुत आया। मैंने कहा तुमने सारी मैगी ख़राब कर दी है। फिर भी मैंने उसको अच्छे से छोंका लगाया तो वो काफ़ी अच्छी हो गई थी बनने के बाद। और मैंने मना भी किया था कि तुम कुछ मत करना, मैं आके 10 मिनट नहीं लगेंगे एकदम से बना दूंगी, क्योंकि गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। तो फिर भी मना करने के बाद भी उन्होंने उबाल के रख दी। आप तो समझ ही सकते हो कि बच्चों को जिस काम के लिए मना करो वो उसे कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और अब थोड़ा इतना बड़ा हो गया है कि खाना वगैरह खुद भी लेके खा लेता है, और थोड़ा बहुत कुछ मैगी वगैरह वो बना लेता है। तो इसीलिए उसने सोचा कि मम्मी को सरप्राइज़ दूंगा, जब तक मम्मी लौटेंगी तो मैं मैगी भी बना दूंगा। और बस उसने सरप्राइज़ के चक्कर में सारी मैगी को ख़राब कर दिया था। और
फिर मैंने मैक्रोनी को तो नहीं बनाया क्योंकि उसने सारे ही पैकेट उबाल दिए थे, तो काफ़ी सारी मैगी हो गई थी। तो मैंने बस उसी को ठीक किया और वही सबके लिए काफ़ी हो गई थी क्योंकि काफ़ी सारे पैकेट थे। और मैं बनाऊंगी मैक्रोनी को सुबह क्योंकि ज़्यादा हो जाती तो फिर वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने मैक्रोनी फिर नहीं बनाई, मैगी ही बनाई। पर बच्चों की हरकतें देख के एक बार को तो काफ़ी गुस्सा आ गया था, पर फंक्शन को ख़राब नहीं कर सकती थी। तो बस फिर इसके पापा कह रहे थे कि अब देख लो कितनी अच्छे से मैगी बन गई है। और बस इसी के साथ हमने इसी तरह से अपना फंक्शन एंजॉय किया। ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो बच्चे करते ही रहते हैं, पर उन्हें सही करना हमारा ही काम होता है। और उधर देखिए साइड में कैसे मेरी छोटी बेटी उछल उछल के देख रही है कि मम्मी बन गई है क्या, बन गई है क्या। और बच्चों को भूख लग रही थी तो इसीलिए बार बार आ रहे थे और बस यही कह रहे थे कि भैया ने सारी मैगी ख़राब कर दी। मैंने कहा कोई नहीं, अभी अच्छे से कर दूँगी तो अच्छी लगेगी खाने में। तो बस इसी तरह आज खाने में बना ली थी मैगी। और यहाँ पे मैगी बन गई थी तो मैंने फिर थोड़ी सी अपने हस्बैंड को खिला के दिखाई। मैं पूछ रही थी कि मैंने कहा नमक वगैरह ठीक हो गई है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी लग रही है। तो मैगी तो बन के हो गई थी तैयार। और आज डिनर में मैगी के साथ साथ कुछ सैंडविच भी बनाए थे। तो यहाँ पे फिर सब कुछ बन के हो गया था रेडी, तो फिर हम सब लग गए थे खाने के लिए। और बच्चों के साथ और सब एक साथ खाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेटी खिला रही थी सबको और बस इसी के साथ हमने खाना एंजॉय किया। और खाना वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद हम आ गए थे सीधा घर से बाहर पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि हर साल बच्चे दिवाली के ही पटाखे बचा के रख लेते हैं एनिवर्सरी के लिए, क्योंकि एनिवर्सरी दिवाली के आसपास ही आ जाती है। तो इसीलिए बच्चे पहले ही रख देते हैं उठा के। तो हमने कुछ फोड़े पटाखे और उसके बाद करेंगे डांस। तो फुल एंजॉय किया बच्चों के साथ मिलके और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन और आज का ये छोटा सा सेलिब्रेशन। और जितनी खुशी आपको अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने में मिलती है शायद ही कहीं मिलती होगी। तो आप एंजॉय कीजिए। और आप सभी के साथ मैंने अपनी छोटी छोटी खुशियाँ और जो हमने सेलिब्रेट किया है, जिस तरह से हमने सेलिब्रेट किया है, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। तो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गाइज़ मैंने अपनी ज़िंदगी का ये ख़ास दिन
इसी तरह से सेलिब्रेट किया और आप सभी के साथ ब्लॉग के ज़रिए शेयर किया। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे मैं आप सभी के साथ कुछ फ़ोटो क्लिप शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए।